हेलो एवरीवन। आज हम जे एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो पेपर 1 में पूछा गया हुआ है और इस क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है और इसके लिए जे ने 3 मार्क्स अलॉट कर रखे हुए हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये हमारा सबस्ट्रेट दे रखा हुआ है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और उसका रिएक्शन कराया हुआ है रिएजेंट के साथ, वो है आपका सोडामाइड और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब पूछ रहा है कि इन चारों में से हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये जो रिएजेंट्स हैं कैसे इस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे और इनका वर्क क्या होता है। ये रहा हमारा पहला रिएजेंट, ये सोडामाइड। क्या है? इसको सोडियम अमाइड भी कहते हैं और सोडामाइड भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? सोडा अमाइड एक्ट एज अ बेस। किसकी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कहने का मतलब इट एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन, ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब हमें देखना है जो हमारा सबस्ट्रेट दिया हुआ है वहाँ पर किस जगह पर हमारा एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर हम अपने सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्काइन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्काइन यहाँ पे दो तरीके के हमारे हैं, एक आपका है इंटरनल अल्काइन और एक आपका है टर्मिनल अल्काइन। क्या है? टर्मिनल अल्काइन। ठीक। अब जो टर्मिनल अल्काइन जो है आपका, उसके उसके पास एक हाइड्रोजन है। टर्मिनल अल्काइन के पास एक हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यही है। अब इसके एसिडिटी, इसके हाई एसिडिटी होने का कारण क्या है? पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है आपका sp कार्बन के साथ। किसके साथ बॉन्डेड है? sp कार्बन के साथ। अगर sp कार्बन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन और अल्कीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि sp जो होता है उसमें s करेक्टर आपका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने तरफ खींच के रखता है। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आपका आता है। और ये जो सोडामाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनायन। ये आपका अनायन आपका बना। और ये जो आपका अनायन है अगर देखा जाए तो ये स्टेबलाइज्ड हो रहा है। किस में है? क्योंकि पहली बात तो ये जो अनायन प्रेजेंट है ये आपका प्रेजेंट है sp ऑर्बिटल में। किस में प्रेजेंट है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है वो कितना है? 50% है। और 50% होने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस है। अगर इसकी बात करें ये मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा, और जब मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है तो अनायन वहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, तो इस वजह से ये स्टेबलाइज है। और रही बात, ये प्रेजेंट रहेगा आपका सोडियम कटायन के साथ, मतलब एज अ सॉल्ट ये मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारे पहले स्टेप का ये पहला प्रोडक्ट है, पहले स्टेप का प्रोडक्ट है ये। तो ये हमारा रहा पहले स्टेप का प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या कर रहा है कि इसका रिएक्शन हो रहा है अब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ ये हमारा प्रोडक्ट रहा ये। अब जानेंगे कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का काम क्या होता है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का काम क्या होता है? जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है ये काम करता है रिडक्शन का, ये मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्काइन प्रेजेंट है, तो ये करेगा क्या? ये रिड्यूस करेगा आपका इंटरनल अल्काइन को। किसको करेगा? इंटरनल अल्काइन को रिड्यूस कर देगा। और ये इंटरनल अल्काइन को किस में रिड्यूस करेगा? ट्रांस अल्कीन में, ट्रांस अल्कीन में। और रही बात जो इंटरनल जो आपका टर्मिनल अल्काइन है उसको वो उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता, सिर्फ ये आपका टर्मिनल अल्काइन के साथ ही रिएक्शन शो करेगा और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ट्रांस अल्कीन में। तो ये क्या है? सॉरी, हाँ, ट्रांस अल्कीन में ये कंपाउंड क्या करेगा? इस कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। ये अब रिएजेंट क्या करेगा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसको अब रिड्यूस करेगा और ये सिर्फ इंटरनल अल्काइन को रिड्यूस करेगा ट्रांस अल्कीन में। अब हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। और एक बात और, अब यहाँ पे जो ये सॉल्ट प्रेजेंट है ये सॉल्ट क्या करेगा? सबसे पहले तो ये लिक्विड अमोनिया से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर अगेन आपका जो हमने अभी किया था, सॉरी, ये आपका ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। सबसे पहले इसका प्रोटॉन, ये अनायन क्या करेगा? इस सोडियम लिक्विड अमोनिया से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से वो आपका इनिशियल रिएक्टेंट जनरेट होगा।
अब ये इनिशियल रिएक्टेंट आपका सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्शन आपका इसको रिड्यूस करेगा इंटरनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में। तो अब इसके कार्बन को आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 कार्बन की चेन है और इसको ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो आप अपना टर्मिनल अल्काइन एज इट इज़ बना लीजिए। फिर ये रहा ये 6 कार्बन, और ये आपका 7 कार्बन, ये 8 कार्बन, 9 10, ठीक है। ये आपको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 आपका क्या हो गया, ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, 7 8 आपका ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, 9 10 11। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये देखिए किस में ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारे, ये हमारा रहा ऑप्शंस रहा। तो पहले ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ, इन्होंने टर्मिनल अल्काइन को भी रिड्यूस कर दिया है और इंटरनल अल्काइन को भी रिड्यूस कर दिया है। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इन्होंने बी ऑप्शन देखते हैं, तो टर्मिनल अल्काइन आपका एज इट इज़ है और इंटरनल अल्काइन को ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। खैर ये ऑप्शन तो हमारा एक ही ऑप्शन वाला सही था, लेकिन हम फर्दर देख लेते हैं सी और डी को भी। सी में अगर बात की जाए तो इसके नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। लेकिन इस कंपाउंड को क्या होगा कि टर्मिनल अल्काइन को तो इसने रिड्यूस नहीं किया, लेकिन इंटरनल अल्काइन को तो रिड्यूस किया है, बट इसको सिस में किया हुआ है। तो सिस में ये हमें नहीं मिलता, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में हमें सिस प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ये भी आपका गलत हो गया। डी की बात करते हैं, तो डी में क्या किया है, इसने टर्मिनल अल्काइन को भी रिड्यूस कर दिया और इंटरनल अल्काइन को सिस में रिड्यूस कर दिया। तो कहने का मतलब ए भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कहने का मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन ये है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इस रिएजेंट का बहुत ही ये मतलब इस रिएजेंट के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें, अगर आप इस रिएजेंट की रिएक्शन इस बेंजीन से कराते हैं, किससे, बेंजीन से कराते हैं, इस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से, तो इसको हम इसका एक रिएक्शन नेम है, उसका नाम है बर्च रिडक्शन। क्या नाम है, बर्च रिडक्शन उसको कहते हैं। इसके ऊपर भी एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पूछ सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन का सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसका सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो ये इसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। कि ये इस रिएक्शन को हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। तो आप बर्च रिडक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, और कैसे ये बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर काम करता है उसको पढ़ लेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल 2024 में उसके बेसिस पे बर्च रिडक्शन पे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको श्योरली सॉल्व कर लेंगे। तो आप बर्च रिडक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, अगर होगा तो मैं बर्च रिडक्शन को मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये यहीं पे सॉल्व होता है, और थैंक यू।